आज हमारी मूलतः प्रमुख मांग है विद्यार्थी हित में, विद्यार्थियों के पढ़ाई का नुकसान न हो करके। जो गैर शिक्षकीय कार्य है जिसमें अभी मैं BLO हूँ और मैं मानसिक रूप से वाकई में इतनी प्रताड़ित हूँ कि दिन में कम से कम 50 से 60 कॉल आते हैं सर, जिसको मुझे अटेंड करना होता है। शिक्षकों को लगातार गैर शैक्षणिक कार्यों में संलग्न किया जा रहा है। बाढ़ आपदा राहत, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड बनवाने की जिम्मेदारी, अब तो कुत्तों की निगरानी की जिम्मेदारी भी दे दिए हैं। गैर शैक्षणिक जो कार्य है, तरह तरह की ड्यूटी लगाए जाते हैं, तो उससे तो शिक्षा व्यवस्था तो चौपट होगी, गुणवत्ता कहाँ से आएगी? तब हम मनुष्य हैं, एक इंसान है, मशीन नहीं है जिसका कुछ बिगड़ना नहीं है। तो एक मतलब मानवता के नाते भी सोचना चाहिए कि इतना प्रेशराइज किसी को ना किया जाए, क्योंकि किसी की मृत्यु हुई है उससे किसी को हानि नहीं हुई सर, सिर्फ उसके परिवार को हानि हुई है। शिक्षा के स्तर में अगर छत्तीसगढ़ नीचे पायदान में है, बच्चे अगर ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हैं, उसका सीधा सीधा ठिकरा शिक्षकों को ऊपर फोड़ दिया जाता है। इस रूप से जो माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी चाहते हैं कि बच्चों की पढ़ाई व्यवस्था सुधरे, छत्तीसगढ़ में शिक्षा का स्तर ऊंचा उठे, हम शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अगर हमको बच्चों को पढ़ाने का मौका देंगे तब। दिविजा इंटीरियो, भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। जिन शिक्षकों के कांधों पर देश का भविष्य बनाने की जिम्मेदारी होती है, वो शिक्षक आज सड़क पर आकर वो पैदल यात्रा कर रहे हैं दुर्ग में नवीन शिक्षक संघ के बैनर तले। उनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं कि शिक्षकों की ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि शिक्षकों को पदयात्रा करना पड़ रहा है, आंदोलन करना पड़ रहा है। क्या मांग लेकर के आप लोग पदयात्रा कर रहे हैं? आज निश्चित रूप से शिक्षक स्कूल को छोड़कर सड़क में आए हैं और कोई भी शिक्षक नहीं चाहता कि हम स्कूल को छोड़कर सड़क पर आएँ, लेकिन आज हमारी मूलतः प्रमुख मांग है विद्यार्थी हित में, विद्यार्थियों के पढ़ाई का नुकसान न हो करके। आपको भी पता है कि शिक्षकों को लगातार गैर शैक्षणिक कार्यों में संलग्न किया जा रहा है। बाढ़ आपदा राहत, जाति प्रमाण पत्र, अपार ID, आधार कार्ड बनवाने की जिम्मेदारी, गिरदावली की जिम्मेदारी, अब तो कुत्तों की निगरानी की जिम्मेदारी भी दे दिए हैं। तो शिक्षकों को पढ़ाने के अलावा हर वो कार्य दिया जा रहा है जिससे शिक्षक बच्चों से और बच्चों के पढ़ाई से दूर हैं, और जब शिक्षक बच्चों और बच्चों के पढ़ाई से दूर रहेंगे तो शिक्षा में गुणवत्ता की आशा करना ही बेमानी है। तो हम इसे अंततः बच्चों का जब रिजल्ट खराब आता है तो उसका भी जिम्मा टीचर को ही दिया जाता है। निश्चित रूप से आज जितने भी अगर शिक्षा के स्तर में अगर छत्तीसगढ़ नीचे पायदान में है, बच्चे अगर ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हैं, उसका सीधा सीधा ठिकरा शिक्षकों के ऊपर फोड़ दिया जाता है। लेकिन हम तब स्वीकार करते जब शिक्षकों को पढ़ाने का अवसर देते। हम इसी मांग को लेकर आए हैं कि शिक्षकों को पढ़ाने का अवसर दो, बच्चों के बीच जाने का अवसर दो, और निश्चित रूप से जो माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी चाहते हैं कि बच्चों की पढ़ाई व्यवस्था सुधरे, छत्तीसगढ़ में शिक्षा का स्तर ऊंचा उठे, हम शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अगर हमको बच्चों को पढ़ाने का मौका देंगे तब। आज आप लोगों ने दुर्ग में पैदल यात्रा की शिक्षा मंत्री जी के घर के सामने तक। आगे आप लोगों की क्या योजना है अगर आप लोगों की मांगें नहीं सुनी जाती हैं तो? नहीं, आगे अब स्थिति परिस्थिति को देखकर निर्णय लिया जाएगा। हमें उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी विद्यार्थी हित में निर्णय लेंगे, और नवीन शिक्षक संघ की जो मांग है शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करने के, उसमें त्वरित निर्णय लेंगे। इसी विश्वास के साथ आज हम महात्मा गांधी के रास्ते पर चलकर पद यात्रा सत्याग्रह करते हुए यहाँ तक आए हुए हैं। गैर शैक्षणिक कार्य शिक्षकों को दे दिए जाते हैं। अभी लगातार हमारे शिक्षकों को आधी रात को बाढ़ नियंत्रण में लगाया गया है। हमारे बहुत सारे शिक्षक मानसिक रूप से परेशान हैं इस कार्य से। जो हमारा कार्य नहीं है, सिंचाई विभाग का कार्य है, गिरदावरी में लगाया गया है, जो राजस्व विभाग का कार्य है, मतलब तमाम जो स्वास्थ्य विभाग का कार्य है, राजस्व विभाग का कार्य है, पंचायत विभाग का कार्य, जितने भी गैर शैक्षणिक कार्य है, निर्वाचन का कार्य है, सब में हमारे शिक्षकों को लगा दिया जा रहा है। हम बच्चों को ऑलराउंडर समझा जा रहा है, हर काम दे दिया जा रहा है। हाँ, शिक्षकों को सर्वगुण संपन्न शिक्षक रेडी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों को पढ़ाना लिखाना छोड़ दें। बच्चों के पढ़ाई लिखाई के अलावा उसको छोड़कर शासन तरह तरह के कामों में हमको लगा दिया गया है। और अभी सबसे शर्मनाक बात यह है कि शिक्षक अब कुत्ते की निगरानी करेंगे। शिक्षक अब कुत्ता मादा है या नर है उसकी निगरानी करेंगे। इन सारे चीज़ों का अभी हाल में ही आदेश निकाला गया है, उसमें भी हम लोगों का ड्यूटी लगाया गया है। इसके पहले ODF में भी सीटी बजाने के लिए लगाया गया था। मतलब शिक्षक को इतना नीचे गिरा दिया गया है शासन की तरफ से, जिसकी कोई सीमा नहीं है। निश्चित ही इससे कहीं ना कहीं बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता पर भी असर पड़ता है। महिलाएं शिक्षक भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या मांग है? सर, हम लोग चाहते हैं कि बस जैसे हमारी अभी आज का है तो हमको पढ़ाने दिया जाए, और गैर शैक्षणिक जो कार्य है, तरह तरह की ड्यूटी लगाए जाते हैं, तो उससे तो शिक्षा व्यवस्था तो चौपट होगी, गुणवत्ता कहाँ से आएगा? गुणवत्ता की जब हम बात करते हैं, हम पूरी तरह से तैयार हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, और हमारे बच्चे
निर्धन जो बच्चे होते हैं, जो साधनविहीन होते हैं, वो बच्चे सरकारी स्कूल में आते हैं। तो उन बच्चों को जब हम अपना कर्तव्य निभाना चाहते हैं, हम उन बच्चों को पूरी तरह से पढ़ाना चाहते हैं, 100% उनको शिक्षा देना चाहते हैं, तो सरकार का भी कर्तव्य बनता है कि हमको पूरी तरह से पढ़ाने दिया जाए। गैर शैक्षणिक बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, और अभी अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ में है कुत्ता की निगरानी करने का, तो ये सब हास्यास्पद जो स्थिति बनती है। अच्छा, जब आप शिक्षकों ने उस नोटिस को देखा कि अब कुत्तों की भी निगरानी शिक्षकों को करनी पड़ेगी, तो पहला ख्याल आप लोगों के मन में क्या आया? हम लोगों का यही ख्याल आया कि इतना सारा गैर शैक्षणिक कार्य है, अब आज कुत्ता भगाने का, कुत्ते को मेल फीमेल चेक करने का, फिर गांव में बंदर भी आता है पेड़ में, तो बंदर की भी निगरानी करेंगे, गाय की भी निगरानी करेंगे। कुत्ते की निगरानी करने के लिए तो शिक्षक को दरवाजे पे ही बैठना पड़ेगा, गार्ड का काम करेगा, पढ़ाएगा कैसे? तो हम लोग गार्ड का काम, तो हम लोग एक शिक्षक कितना सारा हाथ बनाए कि इतना सारा काम हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो गुणवत्ता कहाँ से आएगी? तो हमको पढ़ाने दिया जाए, हमको अपने बच्चों पे फोकस करने दिया जाए, क्योंकि हमारे बच्चे भी बहुत टैलेंटेड हैं। गांव के बच्चे, ऐसा नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं होती है, बस बच्चों को अवसर की समानता दिया जाए। सरकार ने युक्तियुक्तकरण किया, शिक्षक को जहाँ कम थे वहाँ भरे जाएंगे, उसके बाद क्या हुआ, क्या लगता है उसका परिणाम? बिल्कुल, बहुत अच्छा उन लोग अपनी तरफ से नीति निकाली कि युक्तियुक्तकरण करके मतलब एक वो कर दिए कि इतने बच्चों पर एक शिक्षक को पढ़ाना है। आप सोच के देखिए, घर में जब आप स्वयं पेरेंट्स जो है अपने एक बच्चों को हैंडल करने के लिए, एक पेरेंट्स काफ़ी नहीं होता, उसको ट्यूशन लगाता है अलग से। तो हमको सोच के देखिए, अब 40 से 45 बच्चे के लिए एक शिक्षक है ना, चलिए उसको भी मान लिए कि हमने एक क्लास में 40-45 बच्चे पढ़ा लिए, लेकिन 40-45 किनको मिला के, 4 क्लास को मिला के 40-45 बच्चों को पढ़ाओ बोलेंगे, तो ये पॉसिबल हो पाएगा कि एक साथ हम सभी कक्षाओं के अलग अलग विषयों को एक शिक्षक पढ़ाए? तो ये तो बिल्कुल अनीतिपूर्ण है कहा जाए। तो इस पर बिल्कुल शिक्षा मंत्री को, जो कि हमारे ही क्षेत्र के हैं, मैं तो, मेरा मायके ही है, उनका घर जो है हरिवारा से बिलोंग करते हैं सर जी, मायके है, मैं तो बिल्कुल निवेदन करती हूँ कि बिल्कुल ये जो ऐसी गलत जो नीतियाँ हैं उन पर बिल्कुल अच्छे से विचार किया जाए। चाहे तो हमारे जो संघ के जो अध्यक्ष हैं, उनके जो सदस्य हैं, उनके साथ मीटिंग करके क्या सही है और किस तरह से निर्णय लिया जा सकता है, इस पर बात करें, ताकि सही तरह से जो हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल सके। और सबसे पहले तो जो गैर शिक्षकीय कार्य है, जिसमें अभी मैं BLO हूँ, और मैं मानसिक रूप से वाकई में इतनी प्रताड़ित हूँ कि दिन में कम से कम 50 से 60 कॉल आते हैं सर, जिसको मुझे अटेंड करना होता है। उसके बाद अगर मैं एक दिन भी अगर स्कूल चले जाऊँ तो मैं बच्चों के सामने खड़े नहीं हो पाऊंगी, इतने फ़ोन अटेंड करने हैं मुझे। तो 15 दिन से तो मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ। इसी तरह जितने भी गैर शैक्षणिक कार्य हैं, उन सब की वजह से कईयों शिक्षक जो है स्कूल का मुँह नहीं देख पाए हैं। जो SIR का काम करवाया जा रहा है शिक्षकों से, इसमें कुछ नए लोगों को भी रखा जा सकता था, रोजगार मिल जाता उनको, टेम्पररी बेस पे उनको ट्रेनिंग दी जाती, क्योंकि वो तो कोई भी 10वीं 12वीं का व्यक्ति कर लेगा। जी, आप उनको प्रशिक्षण दीजिए ना। जब हर चीज़ के लिए प्रशिक्षण हो सकता है, तो SIR के लिए आप संविदा में नियुक्ति कीजिए, मानदेय पे नियुक्ति कीजिए, उनको प्रशिक्षित करिए, और एकदम कुछ नियम बना के एक निश्चित नियम से आप उनका ये कार्य आगे बढ़ाइए सर। शिक्षकों को इन कार्यों से मुक्त करिए, क्योंकि पढ़ाने के लिए मन का फ्री होना बहुत ज़रूरी है। आप खुद जानते हैं कि चिंता या फिर टेंशन लेके किसी बच्चे को पढ़ाया नहीं जा सकता। कई शिक्षकों की आत्महत्या की भी खबरें आ रही हैं इससे जुड़ी हुई, इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल सर, आप दूसरे को क्या बताएं। हम एक दिन, हमारा पूरा तबीयत खराब थी सर, मेंटली हम डिप्रेस्ड हो गए थे, क्योंकि कंटिन्यू आप फ़ोन अटेंड कर रहे हो, दिन भर ऐसे आप फॉर्म को देख रहे हो, तो आप मतलब हम मनुष्य हैं, एक इंसान है, मशीन नहीं है जिसका कुछ बिगड़ना नहीं है। तो एक मतलब मानवता के नाते भी सोचना चाहिए कि इतना प्रेशराइज किसी को ना किया जाए, क्योंकि किसी की मृत्यु हुई है, उससे किसी को हानि नहीं हुई सर, सिर्फ उसके परिवार को हानि हुई है। तो इन सब बातों को गंभीरता से लेना चाहिए। लोग हंसी मजाक में उड़ा देते हैं सर। तो आप मीडिया वाले हैं, बात को और जितना आगे बढ़ा सकते हैं बढ़ाइए सर। और सबसे पहला काम कि गैर शैक्षणिक कार्यों से बिल्कुल शिक्षक को अलग करें, उसके लिए वो अलग नीति बनाए, और ताकि बाकी लोगों को रोजगार भी मिले और बाकी जो कार्य हैं वो भी सुचारू रूप से चल सके, हमारे बच्चों की पढ़ाई भी अच्छे से चल सके सर। थैंक यू। तो ये हमारे साथ शिक्षक थे जो नवीन शिक्षक संघ के बैनर तले आज इकट्ठा हुए थे। दुर्ग में इन्होंने पैदल मार्च किया। इनकी सिर्फ एक ही मांग है कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति दी जाए, शिक्षक को केवल पढ़ाने का काम दिया जाए, अन्य कामों में उसे व्यस्त ना किया जाए। आप इनकी मांग को लेकर के क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और अन्य खबरों के लिए आप भारतीय मीडिया नेटवर्क को सब्सक्राइब करें।